नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मोहम्मद फैसल। इन दिनों हाथरस गैंगरेप का जो घटना घटी है पिछले दिनों, ये सनसनीखेज खबर है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे, उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच मैं मौजूद हूँ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनके क्या ये आक्रोश प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि देश में इस तरह की घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। और वैसीपन का ऐसा नमूना मुझे समझ में आता है पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा। जिस तरह से बलात्कार की घटना हुई, आप लोग दरिंदगी के साथ उनकी हत्या की गई, और उसके बाद जिला प्रशासन ने जिस तरह से चीज़ों को जो नियंत्रित करना चाहिए था वो ना करके, आप सभी ने देखा होगा वो वीडियो कि अंतिम संस्कार किस प्रकार किया गया। इन तमाम घटनाओं को लेकर के जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहाँ जाना चाहते थे, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के रहनुमाई में जो सरकार काम कर रही है, और उनके इशारे पर जिस तरह से प्रजातांत्रिक चीज़ों को दबाने का प्रयास किया गया। देखेंगे आप, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के झंडा और संविधान के निर्माता बाबा साहब का तस्वीर लेकर के आगे बढ़ रहे थे शांतिपूर्वक। राहुल जी ने यह भी कहा कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, कोई नहीं जाएगा। फिर भी पुलिस ने बहुत ही क्रूरता के साथ उनके साथ न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि जो आवाज़ देश के हित में कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती थी उसको भी कुचलने का काम किया। लेकिन हमारा ये मानना है, हम सभी का ये मानना है कि ये आवाज़ दबने वाली आवाज़ नहीं है। आप जितना हमें दबाओगे, शोला उतना भड़केगी। पूरे देश में इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये पहली घटना नहीं है जब केंद्र की भाजपा सरकार ने दमनात्मक नीति का उपयोग किया है। आज हम लोग इसके खिलाफ केंद्र सरकार का पुतला दहन रांची के प्रमुख चौराहा अल्बर्ट एक्का चौक में करेंगे, और घटना की हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जो लोग इस तरह की संविधान की चीज़ों को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय दल के नेतृत्व को जिस प्रकार रोकने का काम किए हैं, तो ये बहुत ही अपमानजनक विषय है। क्योंकि वहाँ पहले से धारा 144 लागू था और स्थानीय प्रशासन ने हवाला दिया है कि यहाँ हम इन्हें धारा 180 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या धारा 144 का मतलब होता है कि आप स्थिति को नहीं बिगाड़ें, 4 आदमी 5 आदमी के साथ एक जगह जमावड़ा नहीं लगाएं, और कहीं उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है कि आप किसी के यहाँ अकेले नहीं जा सकते हैं। आपने कभी देखा है? धारा 144 कोई कर्फ्यू तो है नहीं। धारा 144 का मतलब है कि आप अनावश्यकता अनुसार मजमा नहीं लगा सकते हैं। और वो कब लगाया गया है? सबसे बड़ा विषय ये है कि धारा 144 कब लगाया गया है? तब लगाया गया है जब तय हो चुका था कि कांग्रेस का नेता वहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे, तो उसको देख के ये धाराएं लगाई गई। और जो जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, ये भी कानूनी धारा जो है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कुल मिला के चीज़ों को आज आप देखेंगे कि देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, जो किसानों के आत्महत्या के मुद्दे हैं, आज पूरे देश में किसान सड़कों पर हैं। ये चीज़ केंद्र की सरकार को दिखाई नहीं देती है। तो मैं समझता हूँ कि जब सरकार में अहंकार आ जाए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जो चीज़ों का कहीं कोई जिक्र नहीं है वही चीज़ें आज सुर्खियाँ में। चूँकि यह पहले ही ऐलान किया गया था कि राहुल गांधी उन पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगे, इस बीच उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं घटना की निंदा करता हूं कि जिस तरह हाथरस में हुआ, एक लड़की के साथ, वो भी दलित लड़की के साथ जिस तरह से बलात्कार करने के बाद नृशंस हत्या कर दी गई, जो सोच नहीं सकते ब्रुटली, वो इस सरकार में हुई है। पहली बात। दूसरी बात, जब राहुल जी गए
तो राहुल जी कोई वहाँ प्रदर्शन करने तो जा नहीं रहे थे, उनके परिवार से मैं, लेकिन योगी सरकार के गुंडों ने, मैं ये नहीं बोलूँगा कि पुलिस प्रशासन ने, योगी सरकार के गुंडों ने जिस तरह से राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया है, धक्का मारा है, ये एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हमारे नेता प्रिय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के कांग्रेस के लोग इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे और हम लोग उसको जब तक सज़ा नहीं मिलती है उनके कातिलों को, और सरकार को तो शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी की हत्या हुई है और उसकी रात में जब उसके शव को जो ले जाके चुपके संस्कार कर दिया जाता है और उनके परिवार वालों तक को नहीं बताया जाता है, इससे बड़ा शर्मनाक नहीं हो सकता है। अगर किसी की भी किसी तरह से भी डेथ होती है तो उससे कम से कम परिवार वालों को सूचित किया जाता है कि आप आइए, इसका जो भी आपके जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके अनुसार आप कीजिए अनुष्ठान के साथ, लेकिन नहीं करने दिया गया। और आज हमारे प्रिय नेता राहुल जी उनसे मिलने जा रहे थे उनके पीड़ित परिवार से, तो जिस तरह से रोका गया है ये बहुत ही निंदनीय है और प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन है या लोकतांत्रिक तरीका का जो लोकतंत्र का जो एक अपना स्थान है उसको कहीं ना कहीं चकनाचूर करने का प्रयास योगी सरकार ने किया है। जैसा कि खबरों के मुताबिक अब तक जो जानकारी मिली है कि जब राहुल गांधी उनसे मिलने जा रहे थे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें रोका, उनके साथ हाथापाई तक हुआ है। क्या कुछ करेगी झारखंड कांग्रेस, क्या इस पर विरोध? अभी हम लोग 5:45 बजे जो है ये कांग्रेस भवन से एक पुतला दहन का कार्यक्रम है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में, और हम लोग चौराहे में, मुख्य चौराहे फिलहाल के पास अभी पुतला दहन करेंगे और इसका प्रदर्शन की जो है प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे और बुलंद तरीके से इस बात को उठाएंगे कि जो इस तरह से आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है जनता का, उसको सबसे पहले हमको बचाना है। दूसरी बात कि जो इस बच्ची के साथ जो हत्या हुई है बलात्कार के बाद, उसको मैंने क्या बोलें, शब्द नहीं है हमारे पास, आंसू आ रहे हैं कि मैंने कोई ऐसा कर सोच सकता है। इस चीज़ को दबाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, ना कि इस तरह की पुनरावृत्ति हो, इसको देखना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, इनका साफ कहना है कि इनके नेता को गिरफ्तारी की गई है, जो कि मूल रूप से देखा जाए तो वो उनके पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे, चाहे धारा 144 लागू क्यों ना हो। उन्हें पता था कि राहुल गांधी जाएंगे, इस चलते धारा 144 लागू की गई थी। बने रहे कैमरामैन गौरव के साथ, मैं संवाददाता मोहम्मद फैसल, जेके न्यूज़ नेटवर्क, रांची।